अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थं निर्वाचनप्रचारः तीव्रः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य डोडास्थले निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। अन्यदलानां नेतारः अपि कुर्युः अत्र सबलं निर्वाचनप्रचारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थं कुरुक्षेत्रतः भाजपेति दलस्य प्रचाराभियानारम्भं समाचरेत्। कांग्रेस आप इति दलद्वयं समेत्य अन्यदलानां नेतारः अपि समाचरेयुः स्वपक्षतः प्रभूतं निर्वाचनप्रचारम्। जम्मू कश्मीरस्य किश्तवाड़स्थले आतंकवाद्याक्रमणं दुरापन्नं। सैनिकद्वयं तत्र वीरतां गतम्। अन्यत् सैनिकद्वयं च व्रणितमभवत्। तावत् बारामूलास्थले गतरात्रौ आतङ्किभिः सह द्वितीयवारं संघर्षः अपि सञ्जातः। हिंदी राजभाषात्वेन 75 वर्षाणि प्रपूरितवती। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य राजभाषा हीरक जयन्ती समारोहस्य अथ चतुर्थाखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयेत्। ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशिता पश्चिम बंगाल ओडिशा झारखंड राज्येभ्यः अतिवृष्टेः अनुमानपरा सञ्चेतना। तावत् उत्तराखंड राज्ये जायमानया प्रचंड वृष्ट्या दुष्प्रभावितमस्ति तत्र जनजीवनम्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन प्रथमं तावत् एम्पॉक्स इति संक्रमणस्य निरोधपरं सूच्यौषधम् अभिस्वीकृतम्। कथितं गतं यत् आफ्रिका महाद्वीपे अथ अन्यस्थलेषु अपि उक्तरोगं सम्मुखीकर्तुं महत्त्वपूर्णः स्यात् एषः पदक्रमः। अथ हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इति प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य साम्मुख्यं पाकिस्तान दलेन समं। प्रतियोगितायाम् अनुक्रमं पञ्चमवारं विजयम् अवाप्तुं क्रीडाङ्गणे अवतरेत् भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। जम्मूकश्मीरे आयोजयिष्यमाणाय प्रथमचरणात्मकनिर्वाचनाय प्रचारः तीव्रः सञ्जातः। सकलदलानि निर्वाचनप्रचारे संलग्नानि सन्ति। अत्र क्रमे प्रथमं तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू संभागस्य डोडास्थले जनसभां सम्बोधयेत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री डोडातः चिनाबोपत्यकायाः 8 विधानसभासनेभ्यः भाजपेति दलप्रत्याशिनां समर्थने मतदानार्थम् आग्रहं कुर्यात्। एतेषु 8 आसनेषु सेप्टेम्बर् मासस्य 28तमे दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य आगामि विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य अद्य हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्रे अपि नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयेत्। हरियाणा राज्ये विधानसभा निर्वाचनम् एकस्मिन्नेव चरणे अर्थात् अक्टोबर् मासस्य 5मे दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़स्थले स्थिते डोडा क्षेत्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः निर्वाचनप्रचारात् सद्यः पूर्वम् अर्थात् शुक्रवासरे आतङ्कवाद्याक्रमणं सञ्जातं। किश्तवाड़स्थलात् 45 किलोमीटर् मिते सुदूरे छात्रुक्षेत्रे आतङ्किभिः सह सञ्जाते भीषणसङ्घर्षे सेनायाः सैनिकद्वयं वीरतां गतम्। अन्यत् च सैनिकद्वयं व्रणितमभवत्। सुरक्षाबलैः घटनास्थलं नियन्त्रितमस्ति अथ आतङ्किनां निगडनाय अन्वेषणाभियानं तत्र प्रवर्तमानम्। पेरिस् पैरालम्पिक प्रतियोगितायां भव्य प्रदर्शनं कृतवन्तः भारतीयाः क्रीडकाः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिलितवन्तः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी क्रीडकानां हि समेषां तदीयसफलताम् आलक्ष्य अभिनन्दनं कृतवान्। क्रीडकाः च प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने विशेषम् उपहारं प्रदत्तवन्तः। पेरिस् पैरालम्पिक प्रतियोगितायाः प्रतिभागिभिः क्रीडकैः सह संवादं
साधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् असौ इच्छति यत् समाजे दिव्याङ्गजनान् उद्दिश्य साम्प्रतिकः दृष्टिकोणविशेषः परिवर्तनीयः इति। तेन उक्तं यत् अद्य दिव्याङ्गजनान् उद्दिश्य दयाभावनायाः न प्रत्युत सम्मानमात्रप्रदर्शनस्य आवश्यकता अस्ति इति। मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं, वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिपादितवान् यदद्य समाजस्य मानसिकता परिवर्तनार्थं दिव्याङ्गक्रीडकाः विशेषतः कार्यम् आचरन्तः प्रतिभान्ति इति। असौ अवदत् यत् दिव्याङ्गक्रीडकाः न केवलं विजयावाप्त्या पदकानि एव प्राप्नुवन्ति, प्रत्युत समग्रायाः अपि परिस्थितेः परिवर्तनार्थमपि कार्यं कुर्वन्ति इति। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज़्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज़ को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीज़ों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ ऐसा नहीं है, एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगितायाः प्रतिभागिना शरदकुमारेण प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनात् पश्चात् उक्तं यत् साम्प्रतं भारतस्य दिव्याङ्गक्रीडकाः अधिविश्वं स्वीयं भारतस्य वर्चस्वं च प्रवर्धयन्तः सन्ति। अत्र च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः समर्थनम् अन्यतमम् इति। जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं, मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये, पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर, ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर, मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। अद्य हिंदी दिवसः आचर्यमाणः अस्ति। हिंदी न केवलं भाषा एव, प्रत्युत एषा भारतस्य सांस्कृतिकरिक्थस्य एकतायाः च प्रतीकत्वेन अपि अस्ति। प्रतिवर्षं सेप्टेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के हिंदी दिवसः आचर्यते। परम् एषः हिंदी दिवसः कथञ्चित् विशिष्टः, यतः एषः राजभाषायाः हीरकजयन्तीवर्षः अस्ति। राजभाषात्वेन घोषिता हिंदी 75 वर्षाणि पूरितवती। गतशताब्द्याः 49 वर्षात्मके सेप्टेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के हिंदी राजभाषात्वेन भवेत् इति निर्णयः संविधानसभया गृहीतः आसीत्।
राजभाषायाः हीरकजयन्तीम् उपलक्ष्य नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र अद्य द्विदिनात्मकस्य चतुर्थाखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य समारम्भः भवेत्। एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः कुर्यात्। अत्र सम्मेलने 75 वर्षावधौ राजभाषा जनभाषा सम्पर्कभाषात्वेन च हिन्दीभाषायाः प्रगतिम् अवलम्ब्य विमर्शः भविष्यति। अत्रान्तरे राजभाषा भारती इत्येतस्याः हीरकजयन्ती विशेषाङ्कः अपि लोकाय अभ्यर्पितः स्यात्। सममेव भारतीयभाषानुभागस्य अपि समारम्भः भविष्यति। एतस्मिन् राजभाषापरे हीरकजयन्त्यवसरे स्मारकप्रैषचिटिकायाः अथ पणकस्य अपि लोकार्पणं भवेत्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः ह्यः उच्चतमन्यायालयीयवादश्रवणात् परं महतीं शान्तिं लब्धवान्। उच्चतमन्यायालयेन मद्यनीतिगतप्रवञ्चनाप्रकरणे केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणपक्षतः विहितां याचिकां विरुध्यापि तदर्थं कारागारमोचनादेशः ख्यापितः। ध्यातव्यमस्ति यदसौ प्रवर्तननिदेशालयपक्षतः विहिते याचिकाप्रकरणे अपि पूर्वमेव उच्चतमन्यायालयीयवादश्रवणात् परं कारागारमोचनादेशः अवाप्तवान् इति। एवं अधुना केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणपक्षतः विहितां याचिकां विरुध्य कारागारमोचनादेशेन सह असौ केवलं कारागारतः बहिः आगतः इत्येव अवगमनीयं। यतः उच्चतमन्यायालयेन कारागारमोचनादेशेन सह एव केचन समयाः विनिर्धारिताः सन्ति। समयाहिते एव ये प्रवर्तननिदेशालयीयप्रकरणक्रमे निर्धारिताः आसन्। नाम तदनुसारेण अरविंद केजरीवालः कारागारमोचनादेशम् अवाप्य अपि न मुख्यमन्त्रिकार्यालयं गन्तुं शक्नोति न च सचिवालयं प्रवेष्टुम् अर्हति। अथ उच्चतमन्यायालयपक्षतः दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य ससमयकारागारमोचनादेशविषये भाजपा इत्येतद्दलीयः प्रवक्ता गौरव भाटिया इत्यसौ स्वीयं प्रतिस्पन्दं प्रकटितवान्। तेन अनैष्ठिकः अरविंद केजरीवालः परामृष्टः यदसौ दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदात् स्वतः त्यागपत्रं प्रख्यापयेत्। परं नीतितः सर्वथा दौर्यं भजमानः लज्जाभावविरही च असौ एतत् न कुर्यात् इत्यपि सर्वे जानन्ति इति तेन आक्षिप्तम्। तेन एतत् तावत् निगदितं यत् उच्चतमन्यायालयेन पुनरपि इत्येतस्य दलस्य संयोजकाय अरविंद केजरीवालाय ससमयकारागारमोचनादेशं प्रख्याप्य तस्मै वास्तविकं स्वरूपं दर्शितम् इति। एकतः शिमलानगरस्य संजौलीति क्षेत्रे धार्मिकस्थले अवैधनिर्माणप्रकरणं प्रचलति। यद्ध्यात्वा मुस्लिमसमुदायेन तत्र अवैधनिर्माणस्य एकः भागः ध्वस्तः। तत्रैव समीपस्थे जनपदे मण्डी इत्यत्रापि धार्मिकस्थले अवैधनिर्माणप्रकरणं समक्षमायातम्। मण्डीक्षेत्रे कथितम् अवैधमस्जिदनिर्माणम् आलक्ष्य हिन्दूसङ्घटनेन तत्र गतदिने विरोधप्रदर्शनं समाचरितम्। अत्रान्तरे प्रदर्शनकारिणाम् आरक्षिबलानां च मध्ये सङ्घर्षः अपि दृष्टिं गतः। तावत् स्थितिं नियन्तुम् आरक्षिबलेन मण्डी इति क्षेत्रे विशिष्टधारापरः नियमः प्रवर्तितः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता पश्चिमबङ्गाल ओडिशा झारखण्ड राज्येभ्यः अतिवृष्टेः अनुमानपरा सञ्चेतना। तावत् उत्तराखण्डराज्ये प्रचण्डवृष्ट्या दुष्प्रभावितमस्ति जनजीवनम्। प्रियदर्शकाः, अत्र भवन्तः भवत्यः च विशेषतः स्मार्यन्ते यद् अद्य सायन्तने 6:30 वार्तावल्याः नवाङ्कं वीक्षितुं समीक्षितुं च शक्नुवन्ति इति। अथ एतेन सहैव वयं सर्वान् स्मारयामः यद् एतस्य एव नवीनस्य अङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः प्रातः 6:30 अपि द्रष्टुमर्हन्ति इति। अम्भोधे स्थलमज्जिता हिमगिरेः एतेन सह एव एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।